चलो लाइव भी हो गया ना। जी जी लाइव हो गया है। हाँ चलिए रिकॉर्डिंग यहाँ आज का दिखाई सेशन दे स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजहर फ्रॉम बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट, आज का होस्ट आप लोगों का दोस्त। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हमारे किशोर सर ने रखा है। ऑन पैसिव का जर्नी, मतलब ऑन पैसिव आपने कैसे स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस क्रिएटर का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। वो क्रिएटर के वजह से हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज मिला और हमें जो ब्लेस करके लाए हमारे मिस्टर राजकुमार विश्वास सर, कहीं ना कहीं उनको भी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ऑन पैसिव में आने का ऑन पैसिव में जो यहाँ पे जो मैं आया, कहीं ना कहीं बहुत ही जगह से टूट के फूट के तब जाकर के एक अपॉर्चुनिटीज मिला ऑन पैसिव का अपॉर्चुनिटीज, जहां से आज इतने सारे नॉलेज और आप लोगों के बीच में आकर के मैं अपने बातों को रख पा रहा हूँ। दोस्तों इससे पहले कहीं ना कहीं मैं भी बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा था, हर जगह फेलियर फेलियर फेलियर, लेकिन जहां पे भी फेलियर हुआ कुछ ना कुछ सबक देके गया। और कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी का जो भावनाएं था ना वो दिल में था। ठीक है, ऑन पैसिव में आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी का भावना था और वो क्रिएटर को पता था। वो क्रिएटर को पता था नहीं यार ये बंदा तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसके लिए आज ये अपॉर्चुनिटीज मिला मुझे ऑन पैसिव का। आज देख लीजिए, अभी तक पैसे नहीं आए बट हम लोग कभी पैसे के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागे। आज देख लीजिए इतना नॉलेज है कि आप लोगों के बीच में आकर के अपने बातों को रख पा रहा हूँ। इतना नॉलेज है कि आज कुछ भी जो भी बैक ऑफिस में काम चल रहा है एक एक चीज पे हम लोगों को नजर है। इतना नॉलेज है कि हम एक दूसरे से प्यार प्यार का मतलब जो मतलब होता है ना रिलेशनशिप, प्यार का रिलेशनशिप एक होता है कि मतलबी रिलेशनशिप, एक होता है प्यार का रिलेशनशिप। आज हम सब प्यार के रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, तो ये ऑन पैसिव है। तो दोस्तों मैं ऑन पैसिव में आया और हमारे जो ब्लेसर राजकुमार विश्वास सर हैं उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जब मैं कोई कंपनी में काम कर रहा था, वही कंपनी के रिलेटिव गए हुए थे राजकुमार विश्वास सर के पास और मैंने उनको मैं गया था प्लान देने के लिए उनको, बट उन्होंने आईडी भी लगा लिया। लेकिन एक बात हमको बोला उन्होंने कि अजहर जी आप जो कर रहे हैं ना ठीक है, बट मैं जो किया हूं ना वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोला ऐसा क्या है सर? बोला सर ऐसा ही है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू है एमएलएम। क्योंकि एमएलएम तो मेरे माइंड में भरा हुआ था उस समय। ठोकर खाने के बाद भी ऐसा सोचता था ये जो मेरा ड्रीम्स पूरा होगा एमएलएम ब्लॉकचेन मल्टी लेवल मार्केट से ही होगा, बट ये पता नहीं था। ठीक है, मैं गया सर के पास, सर को मैंने प्लान दिया एमएलएम का ही, उनका ज्वाइनिंग भी करवाया। बस एक बात जो बोला उन्होंने ना, आप जो कर रहे हैं ठीक है बट मैं जो कर रहा हूं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है सर, आप सोच भी नहीं सकते मैं जो कर रहा हूं। तो वही बात मेरे दिल में अटक गया और घर पे जाने के बाद ना तो मैं स्टडी करने लगा उस चीज का। और लास्ट टाइम बचा था जब मैं आया था ऑन पैसिव में, तो लास्ट टाइम बचा हुआ था, पेंडिंग आईडी पे ही फाउंडरशिप मिलता था, उस समय की बात कर रहा हूं। तो फिर मैं देखिए एक होता है ना कि कोई भी बोला और उस चीज को इग्नोर कर दिया, लेकिन उस भगवान को तो क्रिएटर को अल्लाह को तो मुझे लाना था ऑन पैसिव में। मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि नहीं यार राजकुमार सर जो बोला, फुल ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा उनके अंदर बोलने का, बट मैं उसके बोलने के कॉन्फिडेंस से ही मैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया। घर पे जाने के बाद मैं स्टडी करने लगा और संजोग में टीम चैंपियन के वेबिनार यूट्यूब पे लाइव चल रहा था। गया वहां तो देखा दिनेश कोटियन सर, तो आपको तो पता ही है इंडिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बोले जाते हैं दिनेश कोटियन सर को। उनका सुना, बहुत ही जबरदस्त। ढिल्लन सर का सुना था। उस समय तो इतना मीटिंग ट्रेनिंग सेशन हुआ नहीं करता था, टीम चैंपियन का ही हुआ करता था वेबिनार, तो सुबह में चलता था। तो वहां से फिर जाकर के इस चीज का डीपली नॉलेज हमारे ब्लेसर जो भी है राजकुमार सर, उनसे धीरे 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 लेता गया। और संजोग देखिए जब मुझे फाउंडरशिप लेना था उस समय पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे दोस्त।
और किसी भी तरह 5000 मैंने अरेंज किया और राजकुमार सर के हाथ में दिया। मैं बोला सर प्लीज योर रिक्वेस्ट सर, मुझे किसी भी तरह मेरा फाउंडरशिप आप ले ले। मुझे बिलीव दिलाया जर जी आपको फाउंडरशिप हम लेंगे श्योर, और अपना पैसा लगा करके बेचारा मेरा फाउंडरशिप लिया था। 4000 कम दिए थे फिर भी वैसे ब्लेसर को मैं सैल्यूट करता हूं, वैसे शख्स को मैं सैल्यूट करता हूं जो कि मेरा काबिलियत देख करके नहीं, वो 4000 भी मेरे लिए लगाए। बाद में मैंने रिटर्न किया सर को, बट फर्स्ट टाइम जो हेल्प किया बहुत बड़ी हेल्प किया। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है यही टॉपिक है, और हमारे बीच जो प्रेजेंटर हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर, और मैं क्या उनका तारीफ करूं, कम दिन में बहुत अच्छा अचीवमेंट लिए हैं। आज जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, डीपली नॉलेज देंगे हमारे भी सुधांशु कुमार यादव इंडिया फ्रॉम बिहार। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू अजहर सर जी, आपने बहुत बेहतरीन आपने अपना जर्नी बताया। और राजकुमार सर का क्या बात सर, उस समय में जब कोविड काल का समय आया, उस समय में हम लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे थे, करते करते डरते डरते हाँ काम कर रहे थे, जिसमें हाथ लगाते थे वही मर जाता था। ये होता है कि सर मतलब हम सोचते हैं कुछ लेकिन हो जाता है कुछ। कहीं न कहीं ऊपर वाला का इम्तिहान था हम लोगों के साथ, इम्तिहान में हम लोग कहीं न कहीं पास कर गए थे। सबसे पहले तो सर मेरा परिचय, मैं सुधांशु कुमार मधेपुरा बिहार इंडिया से। ओनपैसिव में आने से पहले सर हम भी कहीं न कहीं जो हम सोच रहे थे, जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सर लाइट्स भाग गया, उसके लिए सॉरी। जो मेरा सपना था, जो मेरा ड्रीम था, वो हमें नहीं मिल रहा था प्लेटफ़ॉर्म, जो हम करने के लिए सोच रहे थे, चूँकि चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। और ओनपैसिव में वही लोग आया है जिनके पास मतलब ऊपर वाला ने भेजा था कि ना आपके साथ ये हो सकता है, आप किसी का भला कर सकते हैं। और उस बीच में सर हम 2021 में जब इसमें आईडी लेके आए, मतलब हमको 1 हफ्ता पहले से दो तीसरा आदमी ने है जो मेरा ब्लेसर है वो, उनका नाम है श्रवण कुमार और प्रयागराज से हैं वो। हमको एक कंपनी में उस टाइम ईजी बेज का नाम सुने होंगे, जो कि दिल्ली एनसीआर की कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक का सारा सामान उसमें रहता है। लेकिन उसमें कहीं न कहीं उसमें जो मेरा अपलाइन था वो बोला कि अगर आपसे ये काम नहीं होता है, अगर 5 आदमियों को आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये काम नहीं, आप छोड़ दीजिए। उस दिन से हमने प्रण ठान लिया कि नहीं, हम आप मतलब कोई भी कंपनी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक बिहारी सौ पे भारी होता है, आप सुने होंगे कहानी, रियल में भी है, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है सर। 19 तारीख की रात की बात है, फेसबुक पे ये जो है ओनपैसिव का बहुत सारा टूल्स उन्होंने छोड़ रखा था कि आप फेसबुक जैसे, गूगल जैसे, अमेज़न जैसे, व्हाट्सएप जैसे कंपनी का आप फाउंडरशिप ले लीजिएगा, सिर्फ लगा के छोड़ दीजिए और आपको पैसा आते रहेगा आजीवन। तो सर बिहारी तो सोचता है, इंडियन में बिहारी तो सोचता है कि हमको सौ के कितना पैसा मिल जाए। तो बिहारी होने के नाते फिर विदिन सेकंड उसको 10:30 बजे रात में कमेंट में नंबर छोड़े, वो भी इतना, अब क्या बताएँगे, उसको भी ऊपर वाला भी हम शायद भेजा था उनको। हमको कोई मतलब हमको कोई इसमें ले नहीं आया, हम खुद ही इसमें चल के आ गए थे। कमेंट में नंबर छोड़े, नंबर छोड़ने के बाद बोला कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, ये बात छोड़िए। आप ये बोलिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं कि नहीं? हम बोले सर हम तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। कल के आप कर लीजिए, अभी बाद में बात करते हैं, क्या लगता है, नहीं लगता है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद वो समझाने लगा, मतलब फ़ोर्स करते रहा। वो बोला कि आप क्या करते हैं? हम बोले इजी वेज में काम करते हैं। बोला वहाँ कितना अर्निंग करते हैं? तो आप कोई लीडर को सीधा-सीधा आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं कमाते, नहीं कमाते तो फिर उस टाइम इमेज पे पड़ जाता है। बहुत सारा बात होता है सर, ये जीवन की बात रियलिटी बता रहे हैं, कोई शक संदेह की बात नहीं है। हम बोले इसमें कमा लेते 2-4 हज़ार पर मंथ कमा लेते हैं और पार्ट टाइम काम करते हैं। करते तो है फुल टाइम काम, एज़ ए फार्मर हैं। तो क्या बोलेंगे? सामने वाले को तो जो बोलने का है वही बोलेंगे, अब तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। क्योंकि एक लीडर हैं आप, मार्केटर हैं, तो मार्केट में जो चाहिए वही आपको परोसना है। तो बोला कि जब आप इतना कमाते हैं तो आप 9,000 रुपया नहीं लगा सकते हैं? 9,000 की 9 रुपया जेब में नहीं था सर। उसको जैसे-तैसे 20 अगस्त को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 19 अगस्त को वो अप्रोच किया था, 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन हुआ।
इसके बाद 2 महीना तक वो लगातार तेल मारते रहा। नहीं बोलते हैं कि मतलब किसी को अगर लाना है तो पहले फ़ोर्स करना पड़ता है, चूँकि एमएलएम वाला ही मतलब कहीं न कहीं हम लोग को दिमाग में घुस रहा था। क्योंकि आपको आपको और हम सबको ये पढ़ाया जाता है कि एमएलएम में सो के एक समय के हिसाब से आप एक रैंक हासिल कर लीजिएगा तो आपको पैसा आते रहेगा। एक आदमी आप बैठ के खाइएगा, आपके नीचे हज़ारों आदमी काम करने वाला होता है। कहीं न कहीं हम लोग का भी माइंड यही था। उसी के दरमियान वो 2 महीना तक फ़ोर्स करते-करते अंतिम में मेरा 5 अक्टूबर को डीएक्टिवेट करा दिया, बोला कि देखिए दीपावली के बाद से आपको पैसा मिलना लगेगा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप चूक जाइएगा। यही हमने किए, करते-करते उसके लिए फिर क्या करना पड़ा, कैसे-कैसे पैसा मैनेज किए, वो तो फिर ऊपर में रब जानता है, नीचे में मैं जानता हूँ। आज से 2 साल हो गए, मतलब 2 साल होने ही वाला है, अगस्त में आज अब जनवरी आ ही गया है, डेढ़ साल पौने 2 साल हो गया, 24 आ गया, फिर 2 साल होने ही वाला है। 21 में आईडी लिया 23 निकल गया, 2.5 साल से हो गया सर अब। तो 2.5 साल से उसको देखते-देखते आज देखिए किस मुकाम पे ऑन पैसिव आ गया। कहीं न कहीं सर इसका ये कहने का मतलब है ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी और एबिलिटी के लिए जो काम करता है सर, इसका ये कहीं न कहीं गॉड ब्लेसिंग है। या तो हमारे माता-पिता ने कहीं न कहीं अच्छा कर्म किए हैं या तो हमने कहीं न कहीं अच्छा कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में किए हैं या इस जन्म में किए। इसलिए जितना भी आदमी इसमें है, नहीं कहता है कि सर आपका मतलब आपके यहाँ या पूर्णिया शहर का मृगा प्रदूषण का मतलब पानी काला पानी है, पूर्णिया सिटी में कहीं भी आप वॉच कीजिएगा तो इसको मतलब थर्ड क्लास का पानी माना जाता है। तो इसमें जो पानी है, तो हम लोग एक पानी बहती गंगा में चल रहे थे, लेकिन इसको जो फ़िल्टर करके एस मुफारे को मतलब क्या कहा जाए, एस मुफारे को कभी भगवान नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही उसको बोलने के लिए बोलता है। वो उसको जब कोई गॉड बोलता है, उससे वो दुखी होता है। लेकिन वो गॉड के द्वारा भेजा हुआ दूत है कि जाओ हम आपको भेजते हैं, मतलब मानव का धरती पे जो भी सृष्टि पे जब आप जाइएगा तो उसका उद्धार करना है। मतलब आपके सामने कोई आदमी भूखा-नंगा जो है, जो बेसहारा है, उसको उद्धार करना है और करप्शन टू करप्शन। आप मतलब गरीब आदमी अच्छा अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन कोई आदमी बैंक में रखता है पैसा कि सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, क्योंकि घर में भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ये आ गया है कि आप पैसा लेके कहीं जा नहीं सकते। आप रोटी नहीं खाइएगा, पैसा छूट जाएगा ये चलेगा, लेकिन आपका टेलीफ़ोन छूट जाएगा तो आपको 10 किलोमीटर दूर चले जाइए कहीं सफ़र पे, कहीं जॉब पे, तो आपको आना बैक आना पड़ेगा। क्योंकि बगैर फ़ोन का आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं आज के डेट में। तो इसके लिए अभी बैंक में भी हम लोग पैसा रखते थे, तो कहीं न कहीं वो हैक हो जाता था। आजकल मोबाइल पे कितना आता है नेगेटिव, पॉज़िटिव। ये सब करप्शन के लिए हमारे एस मुखारी सर ने आज से 5 साल पहले 18 से 24 छठा साल चल रहा है। जुलाई 2018 में नींव रखा था। आज देखिए 2018 का दूरी देखिए 2 वीडियो से चला था। आज 2 वीडियो देखिए कितना गिना, जिसका हम कभी नाम नहीं सुना करते थे कि जो उन पे मतलब डाटा सेंटर क्या होता है। आज तक बुर्ज खलीफा का सर हम नाम नहीं सुने थे, बिल्कुल भी नहीं सुने थे उन पैसों से आने से पहले कि बुर्ज खलीफा कोई नाम का एक जगह है जो कि दुबई में स्थित है। क्योंकि सर उस मार्केट से ना तो मेरा बैकग्राउंड था, ना तो मैं था, ना कभी हो पाता। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम बुर्ज खलीफा पे की नाम सुनेंगे और उन पैसों में मेरा आएगा। आज इस फील्ड में आने के लिए सर कितना आईटी करना पड़ता है, कितना डिग्री करना पड़ता है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। जिसका बच्चा मतलब आईटी में जाएगा उसको फॉरेन ट्रिप में पढ़ाना पड़ता है या अच्छा पैसा उसके घर में होगा तभी उसका बच्चा कहीं फॉरेन ट्रिप में पढ़ेगा तो एक आईटी का स्टूडेंट बनेगा, मतलब किसी कंपनी में उसको जॉब लगेगा। और जॉब तो क्या जानते हैं सर आप, जॉब किसी को ना तो जीने देता ना मरने देता है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। मतलब कहीं वो समय नहीं दे पाता है। जिसको मतलब पैसा तो किसी के पास बहुत है, बिज़नेसमैन वाले के पास पैसा बहुत है। पैसा है तो उसके पास समय नहीं है उसको उपयोग करने के लिए। अगर किसी के पास मतलब नहीं होता है कि कभी-कभी सर हम कहीं न कहीं रोटी पचाने के लिए काम करते हैं, तो कोई रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। ये सब जर्नी था। तो उसके बाद हम जब आए 2008 में 2021 में तो टीम चैंपियन पे सर एक व्यक्ति था जिसका नाम दिनेश कोटियन है। और कभी किसी दिन आए या ना आए, लेकिन फ्राइडे को जब आते थे, क्या बात करते सर, वो जो पागलपन की हद से गुज़रता था, तो आप इधर इधर-उधर किसी किधरो देखिएगा, अगर उसका वीडियो उस टाइम देखते थे ओपन ज़ूम पे, तो आपको मतलब क्या बताएँ कि आप नज़र भटका लीजिएगा। उन्होंने बहुत ही
बेहतरीन स्पीच देता था और उनको देख के हम लोग कहीं न कहीं इसमें आते हैं। आते तो उस टाइम चूँकि इतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, आज तो प्लेटफ़ॉर्म ही प्लेटफ़ॉर्म, आप अगर बैक ऑफिस में जाइएगा तो गिनती रह जाइएगा पूरे दिन। आज इतना जो नाम-सम्मान मिला है सर, ये कहीं न कहीं सबसे पहले तो अपना ब्लेफर को ही नमन करना चाहिए, उसके बाद एस मुफारी सर को कि इतना ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, टेक टीम को, अभी नजाल सर, कमाल सर हमारे। आप आज से मतलब 7-8 महीना पहले सुने होंगे कि नजाल सर को, कि कमाल सर को एक बच्चा हुआ, लड़का की लड़की हुआ था, वो अपने बच्चे के लिए भी समय नहीं दिया था। क्यों? हम लोग के लिए। क्या आप और हम अपने बच्चे के साथ घर में रहते हैं क्या? उनको ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चे के साथ समय बिताए, लेकिन क्या वो ह्यूमैनिटी और एथलेटिक के लिए काम करता है। ये कितना दुःख दर्द वाली बात है। फिर कभी-कभी आप सोचिएगा ना अपने आप से, आपको ये लगेगा साला मैं क्या दिस दैट हम अपने लिए मरते हैं। अपने लिए क्या मरते हैं? अगर किसी अब जिस दिन किसी दूसरे के लिए मरने लगिएगा ना, उस दिन आपको ज़िंदगी जीने के लिए आ जाएगा। जैसे एक आज मैडम बोल रही थी, गुजरात से अभी आई थी, टीम फॉर ह्यूमैनिटी की मंच पे, वो बोल रहे थे कि जो वो जॉब करती है मैडम और एथलेटिक का काम तो बहुत दिन पहले से करती है। बोला कि एक व्यक्ति था, उसके साथ बेबी बच्चा था और उनके माता-पिता थे। उनका पॉकेट काट लिया था और वो गुजरात स्टेशन पे वो रो रहा था, उसका मम्मी-पापा भीख माँग रहा था। बहुतों आदमी बोला यार ये ढकोला करता है, दिस दैट करता है, ये ठग है। लेकिन उस मैडम जो आई वहाँ देखा, वो मैडम ने ₹2000 दिया। वो जब दिया 2000 तो और 2-2 और 2-4 आदमी मिलकर 200-500 करके उसको 5-6000 जब उनको कलेक्शन हुआ, तब वो आज घर पहुँचा है। आज जो मीटिंग में मैडम बोल रही थी, तो अगर आप अपने मतलब कानों से सुन लीजिएगा ना उसका वाणी, तो आपको होगा कि नहीं इस धरती पे मानव भी है। दानव और मानव इसी धरती पे है। आप किस रूप में देखिए, क्या ज़रूरी था वो मतलब गुजरात में है, कोई कहाँ जा रहा है स्टेशन पे हज़ारों लोग होता है। लेकिन उसके अंदर ने मानवता दिया भगवान, उसका ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, उसको अभी ₹1 भी नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, भगवान ऊपर वाला अल्लाह ताला ने उसको दिया है, कि अभी वो मदद कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी किसी का मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको ये कहीं की नज़र में है, जो आएँगे तो कम से कम 10% तो बगैर कहे हम लोग बैलेंस के नाम वो बैलेंस के नाम से रख देंगे, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। पैसा तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और सबसे पहली बात ऑन पैसिव ना कि पैसे के लिए काम करने के लिए बताता है। सबसे पहले तो ये अच्छा मानव बनाता है। मानवता कहीं सर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज में नहीं दिया जाता। मानवता के लिए सबसे पहले मानवता जिस संगति में रहिएगा आप सर, वो उसमें आप ढल जाइएगा। अगर 5 शराबी के साथ रहते हैं तो छठा शराबी के नाम आप ही के आएगा। अगर 5 बिज़नेसमैन के साथ रहते हैं तो छठा में आप ही का नाम आएगा। कहने का मतलब है कि आप जिस मोमेंट में रहिएगा, उसमें आपको जाना तय है। कहीं आप नाम सुने होंगे कि मतलब किसी-किसी व्यक्ति का कि अब पूरा मूर्ख था, उसको अंगूठा छाप बोलते थे, लेकिन वो अगर कहीं बाहर गए हैं, जैसे तेलंगाना में हम लोग जाते हैं कोई भी आदमी, तो वहाँ जिसको तेलुगु बोलना आता है, तेलुगु बोले नहीं तो पूरा इंग्लिश बोलो। जो उसको अगर वहाँ बोलता है, वहाँ चला जाता है, वहाँ से आता है वो इंग्लिश में बोलता है, कहीं बैंक में चले जाता है तो कभी-कभी बोलता है कि हाँ, खाता खोल दो, पूरा इंग्लिश में बात करता है। पता चलता है कि अगर बैंक वाला जो उसको फॉर्म देता है साइन करने के लिए तो थंबनेल मार देता है। तो उस टाइम मैनेजर भी घबरा जाता है, ये क्या हो गया? अब बात करता है पूरे इंग्लिशे में। तो ये होता है कि सर आपने जिस भाषा को उपयोग कीजिएगा, जिस माहौल में रहिएगा, उसमें आपको ढलना तय है। इसलिए सर ये ह्यूमैनिटी और एबिलिटी के लिए एजुकेशन देने के काम करता है। ये तो ना तो किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ना किसी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिया जाता है। जो एजुकेशन हमने यहाँ से सीखे हैं सर। यही था सर कुछ आज का बात जो हमने कुछ रखे और इसके साथ हमारे किशोर सर भी कुछ रखेंगे। और देखिए राजकुमार सर का अगर कंफर्टेबल हो गया है तो उनसे भी कुछ जानेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर कहते हैं ना कि क्यों मतलब क्यों डरे कि कल क्या होगा? नहीं भी कुछ हुआ तो नया एक तजुर्बा तो हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सुधांशु सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीका से अपने बातों को रखा सर हम लोगों के बीच।
और कहीं ना कहीं आज फर्स्ट टाइम है और थोड़ा सा हेजिटिंग होता है क्योंकि भाई कैमरा हम लोग बोल रहे हैं और कैमरा के पीछे तो बहुत अच्छा अच्छा बातें कर सकते थे। डोंट माइंड। तो इसी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हम लोगों के बीच है, कहीं ना कहीं ये मंच बनाने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। आज हम लोग ये मंच बना करके कितना एक्साइटेड है अंदर से, वो तो हम तीन आदमी तो समझ पा रहे हैं दिल से। कहीं ना कहीं वैसे शख्स को हम लोग सुनेंगे जिनके पास एक उम्र भी है, एक तजुर्बा भी है कहीं ना कहीं, और हम लोगों से पहले हर चीज इन्होंने किया है और बिहार में काफी टाइम एक्सपेंड किया है सर ने। और ऑन पैसिव के जो जर्नी में एक एक पल एक एक घड़ी दिल से टाइम एक्सपेंड किया यहाँ पे। तो हम ऐसे शख्स को बुलाना चाहेंगे, किशोर कुमार सिंह सर, जो कि पूर्णिया बिहार से हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद अजहर सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करता हूं जो हमें इस धरती पर मानव बना के भेजा है, और उस माता पिता को मैं नमन करता हूं जिसके माध्यम से मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। और मैं अपने बलेसर को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मानवता को परिवर्तित करने के लिए यह प्लेटफॉर्म में हमें सबसे पहले लाया। और मैं ऐश सर को धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो ऐश सर अगर नहीं होते तो आज हम लोग इस मंच पे नहीं होते, इस ऑन पेसिव पे नहीं होते। तो मैं अपना जर्नी बताता हूं कि मैं ऑन पेसिव, ये जो पवित्र नाम है ऑन पेसिव, ये जो पवित्र नाम है फर्स्ट मेरे कानों में कैसे आया। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं किशोर कुमार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, एक छोटा सा गांव मालोपाड़ा और ग्राम का नाम है गढ़महली, वहां का मैं रहने वाला हूं। एकदम सुदूर गांव है जो कि पूर्णिया, किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट के सीमा रेखा से जुड़ी हुई है सर। उस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और मैं पेशे से कंप्यूटर का मेरा काम है। मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता हूं, फ्लैश वगैरह बनाता हूं। इसके बाद विजिटिंग कार्ड हुआ, शादी का कार्ड मैं करता हूं और प्रिंट करता हूं। और साथ साथ में पार्ट टाइम में मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करता था। और मेरा जर्नी मल्टी लेवल मार्केटिंग में 2006 से शुरुआत हुई थी सर। और एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो है लीडरशिप रॉयल्टी बोनस तक ले चुका हूं। लेकिन क्या कहेंगे, किस्मत का मारा वो कंपनी बंद हो गई थी और हमने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया और मैं काम छोड़ दिया, फिर अपना व्यवसाय में लग गया। तो उसी जर्नी में आज मैं बताना चाहूँगा कि ऑन पेसिव मेरे नसीब में कैसे आया। तो एक रोज मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था, मेरा जो है मेरा भाई, बड़े मामा का लड़का, वो किसी क्रिप्टो कंपनी का प्लान लेके मेरे पास आया था और वह प्लान तो दे दिया और मेरा ज्वाइनिंग भी कर लिया और मैं जो है क्वेन भी खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने मेरे छोटे मामा, वो अपने अंकल के बारे में कि अंकल एक ऐसी कंपनी में जुड़ा है कि जिसका प्रचार जो है बुर्ज खलीफा में दे रहा है। इस तरह से वो बताया कि कौन ऐसा कंपनी है जो उसका एडवर्टाइजिंग बुर्ज खलीफा में हो रहा है। तो फर्स्ट मैंने ऑन पेसिव का नाम उसी से सुना था। तो फिर बंद हो गया और वो चला गया घर। तो कुछ दिन बीत गया। इसके बाद मेरा एक चचेरा मामा का जो है वाइफ, जिसे मामी कहते हैं, मामी का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया मामी का। तो उसमें मैं गया और उसी रोज मेरा जो मेरा ब्लेसर है वो मेरे छोटे मामे हैं, वो
पेशे से सरकारी शिक्षक है, तो वो नेपाल के बॉर्डर में रहते हैं, वहाँ पर उसका ड्यूटी ऑन ड्यूटी है। तो वो उस रोज घर आए थे, तो ये भेटाए, इसके बाद फिर बातें नहीं हो पाई और हम अपने घर चले आए। ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी है मेरी नानी का घर। फिर दूसरे दिन गए वहाँ पे मैं अपना नानी के घर, उसी मृत्यु का कुछ जो है कार्ड प्रिंट करना था, तो मामा जी बुलाए तो जाना पड़ा। इसके बाद वहाँ से निवृत्त होकर के मामा जी का भेंट करने गए, उसका नानी के यहाँ अपने बगल में ही है, चचेरा जो है मामा का घर का बगल में ही। तो उन्होंने बातें करते-करते और तब वो बताए कि ऑन पैसिव का नाम सुने हो? तब हम कहे हाँ, मेरा जो मामा का लड़का का नाम राम था, जो उन्होंने बताया, राम ने बताया है कि नहीं ऑन पैसिव जो है अंकल लोग जो लगभग 4-5 आईडी ले लिए हैं सभी अपने नाम से, अपने वाइफ के नाम से, और उनके 3 बच्चे हैं, बच्चों के नाम से भी आईडी ले लिए हैं, लगभग 9,000 रुपया लगता है। तो बताए थे, तो बोला हाँ, तो फाउंडरशिप तो क्लोज हो गया है, लेकिन पेंडिंग फाउंडरशिप एस मुखर्जी सर के बारे में बोले थे कि वह उन्होंने जो है पेंडिंग फाउंडरशिप रखा है कि जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ उसका नाम एडिट करके जो है आप इसमें आ सकते हैं। तो मेरा मुंह से अनायास निकल गया कि नहीं, मेरा अभी ही एडिट करके मेरा नाम जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, पेंडिंग फाउंडरशिप दे दीजिए हमें। तो इतना उतावला होने लगा मन में कि पता नहीं गॉड का क्या चमत्कार था कि मैं ना नहीं बोला। सच माने तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था उस समय, और इसके बाद मैं कहा अभी कर दीजिए, मेरा जो है रजिस्ट्रेशन अभी कर दीजिए। तो फिर जो वहाँ नेटवर्क कम रहता है, गांव है, तो फिर उसका जो है गए ऊपर में, सेकंड फ्लोर में गए छत में, वहाँ जा करके एडिट किए, हम मेरा नाम डाला, और मैं जो है मामा जी से बोले कि मैं जा रहा हूँ घर, किसी तरह से व्यवस्था करके आपको कुछ पैसे भेज दूंगा। इसके बाद मैं घर आया, फिर हमको बेचैनी इतना था कि कब जो है पैसा का अरेंजमेंट करें और उसको दें। तो लगभग किसी तरह से मैं 5,000 जुटा पाया। देखिए सेम टू सेम आपका कहानी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था उस समय, 5,000 किसी तरह से अरेंज करके फिर हम जो है फोन पे के द्वारा भेज दिए मामा जी को, और कहा कि हम जो है देंगे आगे और आप कर दीजिए। तो मामा जी फिर जो है अगले दिन जो मेरा आईडी को ग्रीन कर दिए। इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बयां कर सकूं, वर्ड नहीं है इतना। इसके बाद में फिर वह जब वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद विजय जी का जो वीडियो हमको सुना है कि देखिए एआई के बारे में, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना हुआ था भाषण की एआई टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय में बहुत ज्यादा जो है यहाँ रोजगार देने वाला है, या बहुत ज्यादा जो है काम करने वाला है एआई के बारे में। तो मोदी जी से सुने थे, तो एआई के बारे में विजय सर भी जो है वहां पे अपना यूट्यूब में बता रहे थे, तो उनका वीडियो सुने, फिर उसका चैनल सब्सक्राइब किए। फिर एक हमारे जो है यूपी के कपिल अहमद अंसारी जी का वीडियो सुने, उसका भी चैनल को सब्सक्राइब किए, उसका भी वीडियो सुने। फिर घर में अगले दिन से सुनना शुरू कर दिए। तो कुछ दिन बाद जो कपिल अंसारी जी जो वह जो है अपना आओ हम सीखे चैनल को शुरू किया, उसमें हम भी आने लगे जूम में। कुछ इस तरह टूटी फूटी भाषा में 2 शब्द में बोलता था मैं। इसके बाद फिर इतना बेचैनी था कि कहिए क्या बताएं। फिर जब सुनते सुनते कपिल अंसारी सर ने बताया कि अगर जिसको लोगों का मदद करना हो, हॉस्पिटल खोलना हो गरीबों के लिए, और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना है, तो आप आईडी ले सकते हैं, दूसरा आईडी ले सकते हैं। फिर बेचैनी छाया, फिर मैंने एक आईडी और ले लिया, फिर उसको भी मैं ग्रीन करवाया मामा जी से। तो उसके पास 2 ही आईडी बचा हुआ था, एक पहले ही हमको दिए और फिर बाद में हम ही लिए। फिर से सुनते गए वेबिनार, बहुत सारे जो है चैनल में फिर आ गए, टीम चैंपियन में भी आ गए, और लास्ट में ह्यूमिलिटी के लिए मैंने सोचा और एक आईडी लेते हैं, 2 आईडी तो मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को दे देंगे अंत समय में, और एक आईडी ह्यूमिलिटी के लिए रखेंगे। फिर किसी तरह से पैसे मामा जी को कहे हमको एक आईडी और चाहिए। देखिए जहां की मैं एक आईडी भी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे वहां, और मैं जो है और एक आईडी लेने के लिए उसको कहे तो उसके पास आईडी नहीं था। झारखंड से कोई है, उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ,
कॉल किए, तब फिर वो पेंडिंग आईडी दिए। फिर अंत समय में लास्ट जो है कितना तारीख को था, 31 तारीख था शायद, छठ का दिन था। तो उस दिन मैं उसको पैसे दिए मैंने। इसके बाद फिर कहेगा आईडी ग्रीन कर दिए, दूसरों नहीं हो रहा था ग्रीन। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो तारीख जो है बदल जाती है और अमेरिका में रह जाती है। तो दिन में लगभग 11 बजे आईडी मेरा लास्ट अंत समय में आईडी ग्रीन हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है कि नहीं चलो मेरा तीनों आईडी ग्रीन हो गया और मैं जो है तीनों आईडी ले लिया। इस तरह का जर्नी रहा सर मेरा। तो चलिए अब फिर आगे बता जाए। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अजहर सर। आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें सर। आइए अजहर सर, आइए आइए। सॉरी एक्चुअली अनम्यूट था जी। थैंक यू सो मच किशोर सर। बहुत ही जबरदस्त तरीका से शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों के बीच आपने अपनी बातों को रखा। यही तो है दोस्तों, यही तो वो क्रिएटर चाहता था। ये हीरा क्रिएटर को पता था हीरा है कहाँ, ढूंढ ढूंढ के हीरा को लाया यहाँ पे। लास्ट टाइम में आप भी आए, लास्ट टाइम में हम भी आए। आज देखिए हम लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट, क्या जोश और क्या एनर्जी है। ह्यूमैनिटी को लेकर के सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। दीवार में लगा के रखे हैं, डायरी भर दी है, कैसे बेस्ट एजुकेशन दे पाए, कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाए लोगों को। हमने तो देखा है लोगों को पैसे के चक्कर में तड़पते हुए मरते हुए। सर कैसे भूल सकते हैं, वो जज्बात सीने में दौड़ता है। ऑन पैसिव में आए है ना, आज जो भी कुछ है ना तो नॉलेज के दम पे है। हम लोगों ने काफी टाइम एक्सपेंड किया ऑन पैसिव में। बहुत सारे फाउंडर्स आज से 3 साल 4 साल पहले आए हैं। मैं क्या बोला, उनको ये नहीं पता बैक ऑफिस क्या है, उनको ये नहीं पता ओईएस क्या है, ठीक है, उनको ये नहीं पता ओ नेट क्या है, ओ मेल क्या है, ओ ट्रीम क्या है, ओ ट्रैकर क्या है, ओ वेरीफाई क्या है। आज हम लोग उस भगवान, उस क्रिएटर, उस गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान जो मैं सोचता था ना तूने दिया, क्योंकि हम लोग दिल से सोचे थे भगवान हमें कुछ बेस्ट करना है, हमें लाइफ में एक बहुत अलग कुछ करना है। हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है। कल के डेट में हम BMW, आडी, मर्सिडीज कौन कौन सी गाड़ी पे घूमेंगे, बट वो एटीट्यूड नहीं होगा हम लोग के अंदर, ठीक है। हम लोग ह्यूमैनिटी की भावनाएं को देखते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स को देखे हैं, क्या क्या हम लोगों ने नहीं झेला है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म चालू करने का ये मतलब है, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स है हर किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी गेन करना है, ठीक है। कल मान लेते हैं आपके साथ ऐसा होता है, जैसे कि 2 मार्च को कोलकाता इवेंट्स है, ठीक है। आप अभी तो आप 2 मार्च को कोलकाता इवेंट है, आप बहुत अच्छे फाउंडर्स हैं, आपके पास बहुत अच्छी मतलब आपने बना के रखा है उस चीज। टीम वर्क का तो नाम ही से एस मुफारे को गुस्सा उठता है। टीम वर्क लेना ही नहीं, ठीक है, टीम वर्क का नाम नहीं लेना। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स वहां जाएंगे, अगर हमें दो शब्द बोलने के लिए बाय स्टेज बोल दे तो क्या बोलेंगे, ये बताइए। पहले तैयारी करना पड़ेगा। और हम लोग जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, बिहार में बहुत काबिलियत है, बट थोड़ा सा ना दिल में हेजिटेशन हो रही है, कैसे मैं आऊं, शर्म आता है। कई बार तो अनम्यूट करके भी अपना बात को रख नहीं पाता है। उन लोगों को लाना है क्योंकि उन लोगों के पास ह्यूमैनिटी का भावना है, बट बात को रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग वैसे वैसे भाइयों को, वैसे वैसे बहनों को यहाँ पे लाएंगे और उस काबिलियत के साथ, जो काबिलियत एक फाउंडर्स में होना चाहिए, वो काबिलियत यहाँ पे देंगे उन लोगों को। आप लोगों से बस एक प्रार्थना है, उस क्रिएटर से दुआ करें, उस भगवान से दुआ करें, हम और हमारी टीम और हमारे ग्रेट CEO एस मुफारे हमेशा स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे और मस्त रहे। ऐसे ही हम लोगों का कारमा आगे आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी जी
जब बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, उससे पहले इंडिया में लोग क्या बोलते थे, अरे तुम क्या करोगे, तुमसे क्या होगा, तुम क्या कर सकते हो। देखिए आज जब लंदन से आया इंडिया में तो एक जगह मीटिंग हुआ महात्मा गांधी का, तो वहां पे बहुत सारे जेंट्स आया, लेडीज एक भी नहीं थी। तो महात्मा गांधी जी ने एक शख्स से पूछा, भैया ये बताओ, ये जो सभा हो रही है, इस सभा में लेडीज क्यों नहीं है। तो एक शख्स उधर से निकल के आए, बोले महात्मा जी वस्त्र एक ही है हमारे पास, अगर हम पहन के आए हैं तो लेडीज वहां पे वैसी होगी, अगर हम जाएंगे तो वही वस्त्र पहन के लेडीज आएगी। तो महात्मा गांधी उसी टाइम कपड़ा को उतारे और एक धोती और एक कमीज में पूरी जिंदगी को वो आज जब तक देश को आजादी नहीं दिलवाया, जब तक वो बेचारे कभी सूट सलवार नहीं पहने, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी, अच्छा खासा कोट पैंट जींस भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या देखा, हमारे देश के एक एक लोग जब तक पैंट शर्ट जूता नहीं पहनेंगे, जब तक ये महात्मा कभी कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा। और बेचारे मरते दम तक भी जब जाने लगे तो बोले, हे राम बस तूने ये जिंदगी दिया है, बस हंसते हुए बेचारे उनका प्राण छूट गया। तो इसी तरह हम लोगों को भी उस क्रिएटर को, उस गॉड को, उस अल्लाह को, उस भगवान को जवाब देना। कितने दिन जिएंगे हम लोग, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 ईयर्स, जाना तो है ना, जाना है ना, हम सबको जाना है। दोस्त आज जो ये अपॉर्चुनिटीज मिली है तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज चाहिए। आज हम कितने बड़े कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अपने वैल्यूज को समझिए। आज ये अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिला है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिसके लाइक भी नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ ऑन पैसिव के लाइक में भी नहीं हूं मैं, आज मैं फाउंडिंग मेंबर्स हूँ, क्योंकि वो क्रिएटर को मंजूर था, वो क्रिएटर को पता था इसके अंदर ह्यूमैनिटी का भावना है, उस क्रिएटर को पता था सुधांशु कुमार के अंदर ह्यूमैनिटी की भावना है, उस क्रिएटर को पता है राजकुमार विश्वास के पास ह्यूमैनिटी का भावना है। इसके लिए हम सबको अपॉर्चुनिटीज मिली। आज बताइए दोस्तों, आज हम ऑन पैसिव में हैं और ऑन पैसिव में रहने के बाद ना ही हमें पता है ओएस क्या है, ना ही हमें पता है वो फाउंडर्स क्या है, क्या चीज के हैं हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स। कल एक यूजर जब हमसे सवाल पूछ रहा होगा तो क्या हम उसको जवाब देंगे, बोलेगा ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं जिसको खुद के कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है। दोस्तों एक बार में तो नॉलेज मिलेगी नहीं, मुझे भी पता है। फर्स्ट हम लोग तो 1.5 साल से, मैं हो गया, सुधांशु सर हो गए, बाकी बाद यहाँ पे किशोर सर हो गए, इन लोगों ने 1.5 साल पहले टाइम दिया, नॉलेज लिया, एक एक चीज का नॉलेज लिया, तब कॉन्फिडेंस, बीच बीच में अनम्यूट करके अपने बातों को रखा, धीरे 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 करके आज ये कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई वीडियोस अपनी बातों को रख पा रहा हूं। आज हम 3 पीपल्स हैं, 4 पीपल्स हैं, कल यहीं पे लाइन लगेगा दोस्तों। और हम लोगों के अंदर एटीट्यूड नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को स्टेज पे भाई जबरदस्ती लाएंगे, नहीं भाई गलती बोल रहे हो लेकिन बोलो, अपनी बातों को रखो, धीरे धीरे धीरे। कोई भी माँ के कोख से पैदा होकर के सीख के नहीं आता, दुनिया में ही सीखता है, ठीक है, दुनिया में ही सीखता है। कहते हैं ना, तुम शराबी के साथ में रहोगे तो शराबी बनोगे, तुम गंजेड़ी के साथ में रहोगे तो गंजेड़ी बनोगे। अगर तुम सक्सेसफुल पर्सन के साथ में रहोगे ना, तुम सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। अगर तुम नॉलेजेबल पर्सन के साथ में रहोगे ना, नॉलेजेबल बनोगे। तो ये मत सोचो ऑन पैसिव से पैसा आएगा तब हम सीखेंगे, बहुत लेट हो चुकी होगी दोस्त। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के एक एक एक्टिविटी पे नजर रख रही है, ये ना भूले, इतनी बड़ी सिस्टम जो बना करके रखा है। आप सोच सकते हैं इंडिया में आलीशान बिल्डिंग, हैदराबाद हाईटेक सिटी में, दुबई दुनिया का आईटी हब माना जाता है, सबसे बड़े ऑफिस बुर्ज खलीफा में शेख जियाद, जो कि आज तक किसी को फ्लोर नहीं मिला था। अल सफा मेट्रो स्टेशन ऑन पैसिव के नाम से बन गया, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब बोला जाता है मलेशिया को, जहां से पूरी दुनिया में पैसे को लेकर के मतलब अरबों खरबों में जो भी हिसाब होता है वहीं से होता है। वहां के भी
टॉप जगह पे हमारा ऑफिसेस है। आ जाइए इजिप्ट, सबसे रहस्यमयी शहर इजिप्ट, आप देख लीजिए इजिप्ट में ऐसे करके 119 कंट्रीज प्लस में हमारी कंपनी रन कर रही है। हमारी खुद की डेटा सेंटर है, हम दूसरे का डेटा सेंटर यूज नहीं कर रहे हैं। पता है दोस्तों, हम जब लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो उतना कुछ था नहीं। हमने 2022 के बाद इतना कुछ बनते हुए देखा, इतना कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। जो ऑन पैसिव ने किया, जो एस मुफारे ने किया, जो हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने किया। दोस्तों बस मैं इसी के साथ नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे बीच राजकुमार सर हैं। अगर हमारी बात सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर एक बार आकर के अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दे सर, प्लीज योर रिक्वेस्ट सर। ओके ओके डोंट वरी। वो एक्चुअली हमें फोन किए थे कि सर हम तो पटना के लिए वेट कर रहे हैं, अभी बस पकड़ के वो पटना निकल रहे हैं। ठीक है सर, कोई नहीं। और एक हमारे बीच में है टैक नाम श्योर करवा सकते हैं सर? किशोर सर, टेक नारायण। अच्छा 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 अच्छा, हाँ टेक नारायण सर। जी जी जी, टेक नारायण सर, क्या आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं? अगर हमारी बातों को सुन पा रहे हैं तो आ करके आप अपना मीठे वाणी से दो शब्द रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। शायद वो अपने माइक म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो समय भी हो चुका है अब समय जी जी क्योंकि जी, 1 घंटा का सेशन था सर। ओके ओके ओके, 1 घंटा पूरा, 3 मिनट बाकी है सर। जी जी, कब हो जी, गया पूरा पता भी नहीं चला सर। ऑफ कोर्स, यही तो है, 1 घंटा। यही तो है, यही तो है अपना पान। 2018 के बाद 2024 कब बीता वो पता नहीं चला, तो 1 घंटा का क्या पता चलेगा सर। जी 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 जी, जी, नहीं तो तो सर। इसी के बीच आज बहुत ही जबरदस्त रहा और मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा सुधांशु कुमार सर, आप आए और क्लोजिंग के तरफ आप लेके जाएं सर सेशन को। जी चलिए सर, आज मैं मतलब हम अपना जो प्लेटफॉर्म का ओपी अपनापन का जो प्लेटफॉर्म है, इसका नींव हम आज 3 आदमी रख दिए हैं। लेकिन आने वाला कल में सर ये 3000 में कब बदल जाएगा, 300 में कब बदल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर आज तक जो गिरा नहीं सर वो उठा नहीं, हम लोग अभी गिर रहे हैं, कल दौड़ेंगे। ऑफ कोर्स जी। जिस दिन सर हम अपने बचपन में होते हैं ना, उस दिन पता नहीं बार बार गिरते हैं। अगर हम गिरते हैं, एक बार उठ खड़ा होते हैं, गिरते हैं, तो हमारा पेरेंट्स बहुत खुश होता है कि नहीं अब ये चलने लगा, अब ये चलने लगा। तो मान लीजिए अभी सर हम लोग वही कर रहे हैं, गिर रहे हैं, वो खड़ा हो रहे हैं, गिर रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं। किसी दिन हमारा अपलाइन को अपने आप गर्व होगा, ये क्या कर दिया, अजूबा हो जाएंगे उनके सामने हम लोग। जी आज और एक किसी के लिए सर हम मेंटोर बन जाएंगे। तो कोई भी मेंटोर कोई भी माउंट पे जाता है तो फिर उसको पहला कदम तो सीढ़ी पे रखना ही पड़ेगा, पहला सीढ़ी पे रखना ही पड़ेगा। ऐसे कोई माउंट पे चढ़ ही नहीं सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए सर जी हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टूटी फूटी भाषा में जो जानते हैं वो हम एक दूसरे के साथ रखेंगे। हमसे जो गलती होगा उसी से हमने सीखेंगे, उसको हम अपने बोले हुए शब्द को 2 बार 3 बार उसको सुनेंगे। हमने यहाँ गलती बोले हैं, इसको हमें गलती बोले हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें हमें सुधार लाने की बात है। हम जो नहीं जानने को हमारे अजहर सर बताएंगे, हम जो अजहर सर नहीं जानेंगे हमारे किशोर सर हैं, और कोई हमारे भाई ऐसे होंगे कि किसी न किसी के माध्यम से हम जो भी चीज जानेंगे सीखेंगे। सीखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ना तो कभी शर्म करना है कि ये बात हम कैसे पूछेंगे अजहर सर से, ये बात हम कैसे पूछेंगे किशोर सर से। अगर हम आज अगर सफर मतलब सवाल करने में डर गए तो कल हमें आगे चलने में तो कहा जाता नहीं, देसी भाषा में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर काम आएगा। इसलिए बेहिचक अपनापन, ये अपना ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म आज 2024 जनवरी 9 आज नींव रखा गया मंगलवार दिन। ये सर आने वाला
इसका जो प्लेटफॉर्म का जो बनाएंगे ना बर्थडे, तो सर सभी यही तीनों का नाम आएगा। एक दिन रखे थे, आज देख लीजिए सर कैसा बंगला है, एक किराए के यस घर में। यस लेकिन अगला बार ये इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन इसको भूलेंगे भी नहीं, ये बात तो है। क्या गुड, सर? ऑफ कोर्स। इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, कभी भी नहीं अपनी पुरानी चीज को भूलना चाहिए। हम लोग अगर अभी मतलब साइकिल पे चलने का अगर टू व्हीलर आ जाएगा, तो ये नहीं कि साइकिल को प्याज के भाव में बेच देंगे, उसको आराम से रख देंगे, यही साइकिल हमको मोटरसाइकिल पे लाया है। यस यस ऑफ कोर्स। चलिए साथी, इसी बीच हम अपने को होस्ट साथी किशोर सर को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, बैंडिंग की तरफ किशोर सर लेकर के जाएंगे। मोस्ट वेलकम किशोर सर। सभी बहुत ही अच्छे ढंग से अपना शेयरिंग को रखे और ऑन बेसिक का जो आपका जर्नी था उसके बारे में अवगत कराया। सभी को धन्यवाद। अब मीटिंग को यहीं समाप्त किया जाता है, फिर कल अगले इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Okay. Okay, नमस्कार।